देख रहे हैं न्यूज 18 और एक बार फिर से बात करेंगे बड़ी खबर की। इंदौर से आ रही है कलयुगी टीचर की करतूत सामने आई है। 9वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। गर्ल्स बाथरूम में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। राउ थाना क्षेत्र में निजी स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और ये कलयुगी टीचर जिसने 9वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है और वो भी गर्ल्स बाथरूम में छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है इस टीचर पर। हालांकि शिकायत दर्ज करा दी गई है। शिकायत के बाद ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही दोष तय होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो गर्ल्स बाथरूम में छेड़छाड़ का आरोप लगा है इस कलयुगी टीचर पर जिसने महज 9वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और गर्ल्स बाथरूम में इस करतूत को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कई सवाल किए जाएंगे आरोपी शिक्षक से जिनके जवाब उसे देने होंगे और उसके बाद जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई कि उम्मे धाम के जो एक टीचर है रवि कावली, उनके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें हमारे द्वारा आरोपी के विरुद्ध 354 ए और IPC और 7/8 पॉक्सो के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आर्किटेक्ट ने आत्महत्या की है। भोपाल के आर्किटेक्ट ने इंदौर के होटल में आत्महत्या की। होटल के बाथरूम में हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया है। होटल के रूम में 5 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में बिजनेस पार्टनर को मौत की वजह बताया है। मृतक की शिनाख्त हो गई है। दसूड़िया थाना पुलिस जांच में जुटी है फिलहाल। तो भोपाल के आर्किटेक्ट और नामी आर्किटेक्ट है और ऐसे में सुसाइड नोट भी मिला है। 5 पेज का सुसाइड नोट मिला है। भोपाल के आर्किटेक्ट ने इंदौर के एक होटल में आत्महत्या की है। हालांकि 5 पेज का जो सुसाइड नोट मिला है उसको लेकर अभी छानबीन जारी है और साथ ही इसके ही तहत ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वजह क्या है जिसके चलते आर्किटेक्ट ने सुसाइड कर लिया। बुलेटिन की में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोंडा गांव की, जहां उफनती नदी को पार कर रोजाना स्कूल जाने को बच्चे मजबूर होते हैं। तस्वीरें फरसगांव ब्लॉक के परौदा गांव की आपको दिखाएंगे। यहां छात्र रोज जान जोखिम में डालकर कमर तक के पानी में डूबकर स्कूल पहुंचते हैं। देखिए तस्वीर, यह है कोंडा गांव और यहां पर जो बच्चे हैं सुबह रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए और बीच रास्ते में आप देखिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों को कमर तक के पानी में डूबकर बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल तक पढ़ाई कर वापस इसी तरह से नदी पार कर वो घर पहुंचते हैं। जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते इनके माता पिता परेशान रहते हैं क्योंकि उफनती नदी का कोई भरोसा नहीं, कब पानी का बहाव तेज हो जाए और उनके बच्चे मुसीबत में पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने कभी पुल बनाने की मांग स्थानीय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नहीं की हो। कई बार गुहार लगाई गई लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। आज भी परौदा के ग्रामीण अपने बच्चों को यूं ही नदी पार करा रहे हैं और स्कूल भेजने को मजबूर हैं। ये छात्र हर दिन घर से स्कूल का बस्ता और एक जोड़ी कपड़े लेकर स्कूल के लिए निकलते हैं ताकि एक कपड़ा भीग जाए तो स्कूल में वो दूसरा कपड़ा पहन ले, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। कई बार मांग उठाने के बावजूद भी मांग पूरी नहीं हुई है। ग्वालियर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अंचल में डेंगू का कहर जारी है। कल डेंगू के 47 नए मरीज मिले हैं। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 157 सैंपल की जांच हुई है। 4 साल के बच्चे सहित 47 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पीड़ितों में ग्वालियर के 15 मरीज शामिल हैं। अन्य जिलों के 32 मरीज शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 314 हो गया है, यानी कि डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में लगातार हर दिन केसेस सामने आ रहे हैं जिससे परेशानी हो रही है। पीड़ितों में ग्वालियर के 15 मरीज शामिल हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा केसेस ग्वालियर से सामने आ रहे हैं और कुल आंकड़ा 314 हो गया है डेंगू का।
तो 47 नए मरीज डेंगू के एक बार फिर से सामने आ गए हैं। 157 सैंपल की जांच हुई है और 314 पूरा आंकड़ा अब पहुंच गया है। खबर ग्वालियर से ही है, जहां LNIPE फूड पॉइजनिंग मामला जयरोग्य अस्पताल से 82 छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं। 38 छात्रों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती 7 छात्रों की हालत अभी सुधरी है। आईसीयू में भर्ती गंभीर छात्र का भी वेंटिलेटर हटा दिया गया है। हालांकि फूड पॉइजनिंग की वजह से कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें रातों रात अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद टीम पहुंची थी यहां पर फूड क्वालिटी को चेक करने के लिए, और फिर जाकर ये पता चला कि बहुत से ऐसे सामान हैं जो एक्सपायरी यूज किए जा रहे थे। गंभीर छात्र का वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनको भी अब हटा दिया गया है। ये राहत की बात है कि कई ऐसे छात्र हैं जो वापस से अपने घर वापस आ गए हैं। ये ग्वालियर में इस हॉस्टल में मेस में फूड क्वालिटी चेक भी की गई जैसे ही ये मामला सामने आया। फिलहाल 82 छात्र ऐसे हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी दौरे पर जबलपुर आ रहे हैं। जबलपुर में गैरिसन मैदान में पीएम विशाल सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के नाम से बनने वाले स्मारक का भी भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जा रहा है। इसमें रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी बनाई जा रही है। साथ ही पीएम कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। तो मिशन एमपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात एमपी वासियों को देंगे। कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी आधारशिला आज रखेंगे, जिसमें कि रानी दुर्गावती के स्मारक के साथ साथ तमाम ऐसे जनता के विकास के कार्य की आधारशिला आज पीएम मोदी रखेंगे। तो कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी शुरुआत करेंगे। आपको तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहां पर पीएम मोदी के आने के पहले तैयारियां हो रही थी, और तमाम ऐसे मध्य प्रदेश की स्मृतियां हैं जिनसे सजावट की गई है। अलग अलग तरह के फूल लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि एमपी के जबलपुर आ रहे हैं और इसके तहत तैयारियां जोरों पर है। मिशन एमपी पर पीएम मोदी जबलपुर आएंगे और यहां पर गैरिसन मैदान में जनता को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। रायपुर पहुंचे, जहां उनका शानदार छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत किया गया। चुनाव साल के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे पर अनुराग ठाकुर रावतपुरा विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं दोपहर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ एक मीडिया ऐप भी लॉन्च करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं से जो वायदा किया इस सरकार ने किया था वो पूरे नहीं किए। युवा आज ठगा सा महसूस कर रहा है। तो अनुराग ठाकुर का सबसे पहले तो आप देखिए छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत किया गया बहुत ही खूबसूरती से। तो दूसरी तरफ आज कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे नेता हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में अनुराग ठाकुर उनसे मुलाकात करेंगे। युवा उत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद हैं अनुराग ठाकुर, जो कई लोगों से आज बातचीत और बैठक में भी शामिल होंगे। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, बूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कल बैठक बुलाई, बड़ी बैठक बुलाई। दिल्ली में 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई और पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद अब कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द
तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद ही आचार संहिता लागू हो जाती है। फिर नेता प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और अभी ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला हम देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कई अन्य राज्य, राजस्थान के साथ साथ अगर बात करें हम तमाम और भी जगहों की, तो यहां पर तैयारियां जोरों पर है। 8 से 10 अक्टूबर के बीच ये कहा जा रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कल बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कि ऑब्जर्वर्स जो तय किए गए थे राज्यों के लिए जहां पर चुनाव होने हैं, उनसे बातचीत हुई थी। तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है 8 से 10 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और भी ज्यादा तैयारियां इन दिनों, बचे कुछ ही दिनों में राजनीतिक दलों की आप देखेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। 8 से 10 संभव है कि इन्हीं दिनों में इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने कल एक बैठक बुलाई थी, बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कि 5 राज्यों में जो ऑब्जर्वर्स तय किए गए थे, जो राज्यों में गए और जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या लोग चाहते हैं, क्या चुनाव जल्द से जल्द हो, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया और फिर इस मीटिंग में उन्होंने अपनी बात रखी, फीडबैक रखा, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। संभव है, हम अभी कह रहे हैं कि अभी संभावित तारीख यही है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कहा जा रहा है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच में चुनावी तारीखों के ऐलान संभव है। अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो एक दिन पहले ही निर्वाचन पदाधिकारी ने जो अब मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन किया है, यानी कि मतदाता कितने वोट डालेंगे ये तय हो चुका है। कल जो है पर्यवेक्षकों की बैठक होनी है और उसके बाद बताया जा रहा है कि परसों चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर चुनाव आचार संहिता लगने की पूरी तरीके से संभावना नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आज उनके सुबह से लेकर रात 11:30 बजे तक के कार्यक्रम तय हैं और कल भी इसी तरीके से सरकार आखिरी दौर में सारे भूमि पूजन, निर्माण कार्य से जुड़े तमाम काम अपने निपटा लेना चाहती है। एक दिन पहले ही शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जो कि रात के 12 बजे तक चली, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव आचार संहिता लगा सकता है और यही वजह है कि ताबड़तोड़ सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं। अनुराग, सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ये संभावना हालांकि जाहिर की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर सकता है, अभी क्या जानकारी आपके पास? 5 राज्यों में चुनाव है। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको जानकारी के तहत बता दूं कि कल दिल्ली में चुनाव आयोग की जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन तमाम राज्यों में जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे उनकी एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी, यानी कि कल बैठक करने के बाद चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में चुनाव करवाने की घोषणा कभी भी कर सकता है। संभवतः रविवार से मंगलवार तक के बीच में चुनाव आयोग इस पूरे मामले में एक बड़ी घोषणा कर सकता है, क्योंकि कल की जो बैठक होगी उसमें ऑब्जर्वर जो 5 राज्यों में उन्होंने दौरा किया है उसकी जानकारी देंगे। वहां पर ये बताएंगे कि चुनावी खर्चे, सुरक्षा, जनरल ऑब्जर्वर और चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार उतरे हैं उनको लेकर फिलहाल किस प्रकार की तैयारी राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है और किस प्रकार की प्रक्रिया अभी तक पूरी हो गई है। चुनाव आयोग की कल जो बैठक होने वाली है वो एक फाइनल बैठक मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले और आचार संहिता लागू होने से पहले 5 राज्यों का खुद दौरा किया था और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें
पीलीभीत जो एक बड़ा लगाम लगाने की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग काम कर रहा था, उसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई है। जो डिजिटल पेमेंट के द्वारा वोटरों को लुभाने की कोशिश अगर की जा रही है तो उस पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी टीम चुनाव आयोग ने तैयार की है। तो इन तमाम तैयारियों की एक रूपरेखा फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा तैयार कर ली गई है और इसी के मद्देनजर कल एक बड़ी बैठक चुनाव आयोग में ऑब्जर्वर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी एक रणनीति तैयार करने के बाद रविवार और मंगलवार के बीच में कभी भी चुनाव आयोग 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों की घोषणा कर सकता है। ये माना जा सकता है कि कल की जो बैठक होगी उस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा कि राज्य चुनाव आयोग की जो तैयारी है उस तैयारियों के आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरह आगे बढ़े, कितनी तैयारियां कर ली गई है, कितने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है, कितनी रणनीतियां बनाई जाएंगी, पुलिस फोर्स कितने तैनात किए जाएंगे, पोलिंग बूथ। बिल्कुल, और क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए ऑब्जर्वर से जो फीडबैक लिया गया है उसके आधार पर देखिए तारीखों का ऐलान संभव कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुशील, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है इस वक्त कि 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और इन्हें लेकर इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकता है। 8 से 10 अक्टूबर के बीच संभव कहा जा रहा है। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया लेकिन संभावित तारीख आपको हम बता रहे हैं। और यार रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।